नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जहां पर आपको झारखंड टेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 एनसीईआरटी बेस पे कराई जाती है। और आप जानते हैं कि अभी झारखंड में काफ़ी सारी शिक्षकों की वैकेंसी आने वाली है, तो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी हद तक हो जानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं +2 की जो एग्ज़ाम के डेट है वो भी अनाउंस हो चुके हैं। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल वेद। इसमें हम पढ़ेंगे वेद और उपनिषद। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे वेद और उपनिषद, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में हमने अपने जो कह सकते हैं कि जो हमारे हड़प्पा संस्कृति है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। और साथ ही जो हमारे पुरातात्विक जो कि ऐतिहासिक में आते हैं, ऐतिहासिक के अंदर जो साहित्यिक है उसमें हमने पुरातात्विक के सिक्का, अभिलेख, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो ऋग्वेदिक काल का है और उसमें है वेद और उपनिषद। क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, आप समझ सकते हैं। जो 6 to 12 का जो सार है, तो आपने जो 6 से 12 तक को पढ़ा है उन सभी का ये निचोड़ है। ठीक है, और ये आपको कंप्लीट होना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये बार बार पूछा जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी को पढ़ें, आप इसके अलावा भी काफ़ी सारी बुक है उन्हें भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि प्राचीन भारत पर एक खास बुक है, मध्यकालीन भारत पर खास बुक है, आप उसे भी ज़रूर पढ़ें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि ऋग्वेदिक काल है, लेकिन हम आज पढ़ेंगे वेद और उपनिषद के बारे में। आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। और सबसे पहले तो आप जान लें कि वेद को हम मतलब कह सकते हैं कि जो पुराण है हमारा, उसे 5वां वेद कहते हैं या फिर वेदों का वेद कहते हैं। अब पुराणों की संख्या कितनी है आप बताएं। तो देखिए, पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। कभी कभी हम 16 और 18 में कंफ्यूज हो जाते हैं, 16 है या 18, तो 18 इसकी संख्या है। ठीक है, और देखिए वेद को ना अपुरुषेय कहा जाता है, मतलब जिसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। पुरुष का मतलब ऐसा नहीं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, महिला, पुरुष, इसका कहने का मतलब ये नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब यह अपुरुषेय है, जिसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। अब देखिए, इसके संकलनकर्ता कौन है। तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास इनके संकलन करता है। ठीक है, अब और आप जानते हैं कि जो 3 वेद है उसकी रचना एक काल में, और उत्तर वैदिक काल में जो एक वेद है अथर्ववेद, उसकी रचना हुई। तो कुल मिलाकर वेदों की संख्या हो गई 4। ठीक है, और अथर्ववेद की जो रचना है वो 600 या फिर 700 साल के बाद हुई है। ठीक है, देखिए जो ऋग्वेद है, सबसे पहले हम ऋग्वेद में आते हैं। ठीक है, मैं काफ़ी उसके मुख्य बिंदु को बताऊंगी, आप इसके बारे में और भी डिटेल से जान सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं। तो ऋग्वेद जो है इसमें क्या है, इसमें देखिए 10 भाग है। ठीक है, इसमें कितने भाग है, तो इसमें आप ऋग्वेद जो है देखिए यहाँ पर, तो इसमें 10 भाग है और इसमें श्लोक लिखे गए हैं। जो गायत्री मंत्र, ये हमेशा पूछा जाता है, गायत्री मंत्र किसमें है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। तो गायत्री मंत्र जो है वो आपका ऋग्वेद में है और ये सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है, और ऋग्वेद में ही शूद्र शब्द की भी चर्चा हुई है और जाति का निर्धारण भी इसमें आपको मिलता है। लेकिन ये कर्म पर था। ठीक है, यहाँ पर कर्म पे था, जन्म के आधार पर नहीं था। फिर आप इसमें ये भी जान सकते हैं कि जो इसके उपवेद कौन है। ठीक है, तो जब आप ऋग्वेद को जानेंगे तो आप इसके उपवेद को भी जरूर पढ़ें, ये हर बार पूछा जाता है। तो इसके जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद के जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। इसके ज्ञाता कौन है, जिसको अध्येता भी कहा जाता है, होत्री। ठीक है, उद्गाता। अब ये कह सकते हैं कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो कौशिकी ऐतरेय। इसके आप कैसे ब्राह्मण ग्रंथ को कैसे याद रख सकते हैं, एक आप याद रखें, ट्रिक है। तो ए से हो जाएगा ऐतरेय और क से हो जाएगा कौशिकी।
ठीक है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है एक, ऐतरेय और कौशिकी। ठीक है। इसके जो अध्येता है होत्री है, उपवेद है आयुर्वेद, प्रवर्तक है प्रजापति। ठीक है। तो यहाँ पर आप ऋग्वेद को समझ गए। मैंने इसे काफ़ी छोटे से आपको समझाने की कोशिश की। आप इसके बारे में और भी याद रखिए, और भी लिखिए, और भी नोट्स और भी जानकारी कीजिए, लेकिन इतने इसे आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट है हमारा सामवेद। सामवेद जो आता है वो इस ऋग्वेद के बाद इसकी रचना होती है। और स से साम और स से आप संगीत, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। स से साम, स से संगीत। ठीक है। ठीक है। तो स से साम और स से संगीत। ठीक है। अब देखिए सामवेद का आपका उपवेद क्या है, तो गंधर्व वेद इसका उपवेद है। उद्गाता कौन है, तो ज्ञाता। ठीक है। आप ऐसे याद रखें। फिर है इसका, आप कर सकते हैं कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो है पंचविश। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर से आप कर सकते हैं कि इसके बाद इसकी रचना होती है। और इसमें युद्ध और यज्ञ, ठीक है, युद्ध और यज्ञ की इसमें चर्चा हुई है। और जब आप युद्ध करेंगे तो किससे करेंगे, तो धनुष से करेंगे, तीर बाण से। उस टाइम पे धनुष और वेद बंदूक वगैरह तो नहीं होते थे। तो जब आप यजुर्वेद को याद रखेंगे, ठीक है, तो आप इसके उपवेद में आएंगे धनुर्वेद। ठीक है, धनुर्वेद। और इसके कर सकते हैं कि प्रवर्तक जो थे, ठीक है, वो थे आपके विश्वामित्र। कौन थे, विश्वामित्र। और इसके अध्येता भाई कौन थे, अध्येता थे आपके अथर्वयु। ठीक है। और देखिए यहाँ पर इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो तैत्तिरीय शतपथ। तैत्तिरीय शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। एकदम लास्ट में आपका आता है अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद जो है उसके सबसे लास्ट में भी रचना हुई, उत्तर वैदिक काल के बाद इसकी रचना होती है। ब्राह्मण ग्रंथ सबसे पहले तो आप जान लें कि इसमें जादू, टोना, वशीकरण, काफ़ी सारे इसमें आप कर सकते हैं कि इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है। और शिल्पवेद इसका उपवेद है। प्रवर्तक इसके विश्वकर्मा है। प्रवर्तक इसके विश्वकर्मा है। फिर आता है इसके अध्येता कौन है, तो ब्रह्मा है। ठीक है, ब्रह्मा है। और फिर इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अब देखिए आप इसे याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे सीक्वेंस में आप याद करते हैं। तो देखिए इसके जो प्रवर्तक है प्रजापति विश्वामित्र नारद विश्वकर्मा, प्रजापति विश्वामित्र नारद विश्वकर्मा, आप इसे याद करें, क्योंकि आपको इसे याद करना ही होगा। कोई इसमें ट्रिक आपको नहीं चलेगा। कुछ कुछ जो ट्रिक है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। शाम से आप गाना याद रख सकते हैं, है ना, शाम से संगीत याद रख सकते हैं। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसको याद करना ही होगा। अब इनके वेद के उपवेद भी थे, मैंने आपको बताया। तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद, इसे आप ऐसे याद रखें। देखिए अब आता है आपका अरण्यक। ठीक है, यहाँ पर अरण्यक आपका लिखा है। तो ये किससे कहते हैं, तो ऐसी किताब, ऐसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई है, तो उसे अरण्यक कहते हैं। और अरण्य का मतलब ही होता है जंगल। ठीक है। अब देखिए वेद के कुछ क्योंकि वेद काफ़ी जटिल थे, सभी लोग नहीं समझ पाते थे, पढ़ पाते थे, तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए क्या किया गया, तो वेदांग की रचना की गई। तो वेदांग की रचना की गई। ठीक है। इसमें 6 आप कर सकते हैं। वेदों के अंक को वेदांग कहा गया। ठीक है, वेदों के अंक को वेदांग कहा गया। ठीक है। अब इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी जो संख्या है वो है 6। कितनी है, 6। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, ये आपके 6 वेदांग है। ठीक है। देखिए आप जानते हैं जो ज्योतिष है, बृहद संहिता, इसके रचनाकार है वराह मिहिर। ठीक है, आप इसे याद रखें। तो मैंने बताया पुराणों की संख्या 18 है। 5वां कर सकते हैं कि वेदों का वेद पुराण को कहा जाता है, 5वां वेद भी पुराण को कहा जाता है।
बहुत सारे इसमें नाम हैं पुराणों के, जिसमें से कुछ खास खास है, जैसे कि विष्णु पुराण है ना, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। मतलब जैसे कि आप वेद पढ़ते हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए वेदांत की रचना की गई है। उसके बाद आप कर सकते हैं कि पुराणों की संख्या, पुराणों को लिखा गया है जिसकी संख्या 18 है, ठीक है। इसमें है विष्णु पुराण, जो कि मौर्य काल की जानकारी देता है। जो विष्णु पुराण है वो आपको मौर्य काल की जानकारी देता है। वहीं जो मत्स्य पुराण है वो सातवाहन वंश की जानकारी देता है। वायु पुराण में आपको गुप्त और समुद्रगुप्त, मतलब समुद्रगुप्त तो गुप्त में ही थे, तो वायु पुराण में आपको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद आता है आपका उपनिषद, ठीक है, उपनिषद आता है आपका। तो 108 है, कह सकते हैं इसकी कुल संख्या 108 है, लेकिन कह सकते हैं कि मान्यता तो केवल 13 की है। और इसमें कह सकते हैं राजपूतों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। और आपने 2 उपनिषदों को काफ़ी सुना होगा। एक है आपका मुंडकोपनिषद, ठीक है, और इसी में लिखा है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है, ठीक है। उपनिषद में आपको मुंडकोपनिषद 13 को मान्यता है, जिसमें राजपूतों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। सत्यमेव जयते, ये हमेशा आपका पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसे जरूर याद रखें। एक और कह सकते हैं एक उपनिषद है बृहद नारायण उपनिषद। इसमें यह सबसे बड़ा है, बड़ा भी है और पुराना भी है, ठीक है। बृहद नारायण उपनिषद ये सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, आप इसे नोट कर ले। और अकबर के समय में एक निषद था, उसका नाम था आलोपनिषद। ये सबसे बाद में था, सबसे लास्ट, सबसे अंतिम था। और एक कह सकते हैं कि उपनिषद है, वो है यम नचिकेता, तथा कह सकते हैं कि उसकी चर्चा की गई है, उसका नाम है कठोपनिषद, कठोपनिषद, ठीक है। और ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा किसमें की गई है, तो जलोपनिषद। तो इतने सारे कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है, ठीक है। और सत्यमेव जयते इसी में है, और सप्त सिंधु की चर्चा। तो ये सभी आपने उपनिषद में आप इसे रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। फिर आता है आपका स्मृति साहित्य, इसकी संख्या 36 है। और इसमें से आप जानते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य, जिसमें आप जानते हैं लिखा गया है कि घी लेकर कर्ज लेकर घी पियो। तो ये है याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य से। दूसरा नाम आता है जिसे आपने बार बार सुना होगा, मनुस्मृति। मनुस्मृति की चर्चा हर बार होती है, काफ़ी सारे नेताओं ने भी इसकी चर्चा बार बार की है, नाम उसका लेना उचित नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है मनुस्मृति, तो इसमें महिलाओं और दलित को काफ़ी निम्न कोटि में रखा गया है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि जो लड़का की आयु है शादी के लिए वो 25 साल होनी चाहिए, वही लड़की के लिए 12 वर्ष। और 8 प्रकार के शादियों की चर्चा की गई है, 16 संस्कार भी दिए गए हैं, ठीक है। और इसी में आपको 3 ऋण दे, और इसी में आपको काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। फिर जब आप आगे जाते हैं तो आपको ऋण के बारे में पढ़ाया गया है, वो 3 से कौन कौन ऋण है। तो सबसे पहला जो ऋण आता है, हमेशा चर्चा भी होती है, और वो है देवता ऋण, ऋषि ऋण और पिता कह सकते हैं पितृ ऋण। फिर आपको पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ के बारे में भी बताया गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसे देखिए, इसे जैसे कि 4 भाग है, ठीक है। इसके हर स्टेज को हर आयु के अनुसार बांटा गया है। तो 0 से 5 साल को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था में रखा गया है, ठीक है। लेकिन जो 5 से 25 है उसे ब्रह्मचर्य में रखा गया है, स्टूडेंट लाइफ कह सकते हैं। जो 25 से 50 है, ठीक है, जो 25 से जो 50 वर्ष की जो आयु है उसे आपको गृहस्थ में रखा गया है, मतलब आप शादी वगैरह कर लीजिए, परिवार वगैरह में आप रहिए। फिर 50 से जो 75 है वो वानप्रस्थ है, परिवार में आपको रहना है, समाज के लिए कुछ करना है। फिर जो 75 से बाकी का जो जीवन है वो आपको संन्यास लेना है, वन की ओर प्रस्थान करना है, ठीक है। अब देखिए, अब आता है महाकाव्य। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है आपका आश्रम व्यवस्था,
ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आश्रम व्यवस्था है, आयु आपकी दी गई है ना। तो आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। यहाँ पर त्रिऋण मैंने जो आपको अभी बताया, ठीक है। यहाँ पर देव, ऋषि, प्रति 3 ऋण है। और फिर आता है आपका महाकाव्य के बारे में। वो महाकाव्य आपके क्या क्या है। तो देखिए इसके बाद महाकाव्य के बारे में हम कुछ जानेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है रामायण। इसकी रचना वाल्मीकि ने की है। ठीक है, रामायण के बारे में। तो पहले इसमें श्लोक की संख्या थी 12,000, फिर ये बढ़कर हो जाता है 24,000। ठीक है। 7 कांड है, आप जानते हैं 7 कांड है। जो सबसे बड़ा है वो है युद्ध कांड। सबसे बड़ा जो है वो है युद्ध कांड। लेकिन जब पूछता है कि सबसे प्रमुख कौन है, सबसे प्रमुख कौन सा है, तो वो है आपका सुंदर कांड। फिर इसके बाद आता है महाभारत। तो इसकी रचना वेदव्यास करते हैं, आप जानते हैं। इसमें सबसे पहले श्लोकों की जो संख्या थी ना वो 8,800 थी। फिर इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ गई, 1,00,000 तक हो गई है। ठीक है। और इसे ही जय संहिता मतलब जीतने का नियम, कानून, इसका नाम रखा गया। और इसका जो महत्वपूर्ण पर्व है वो है भीष्म पर्व, जो कि है आपका भागवत गीता, है ना। भागवत गीता आप जानते हैं। तो देखिए, तो इस तरह से हमने आज वेद और उपनिषद के बारे में जाना, है ना, और वेदांत के बारे में जाना, पुराणों के बारे में जाना, स्मृति के बारे में जाना, पुरुषार्थ के बारे में और महाकाव्य के बारे में हमने आज जाना। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा वैदिक काल के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा हमारे वैदिक काल के बारे में। ठीक है, कि समाज किस तरह से बटे हुए थे 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यज्ञ किस तरह के होते थे, राजश्रेय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, है ना, अश्वमेघ यज्ञ। नदी वगैरह के नाम, षड दर्शन जो है, 6 दर्शन, बलि वगैरह, अर्थव्यवस्था। ठीक है। और इसमें हम काफ़ी सारे फिर किस तरह के बर्तन वगैरह थे, पोट वगैरह, देवता किस तरह के थे। तो ये सभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।